हेलो दोस्तों, आज हम आपको घुमाने वाले हैं नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला मंदिर। हमारे नॉर्थ इंडिया में ललितपुर के पास में एक जगह है देवगढ़। वहाँ पर गुप्त राजाओं ने एक मंदिर बनवाया था जिस मंदिर का नाम है 10 अवतार मंदिर। विष्णु जी के 10 अवतार हैं। आज हम उसके दर्शन करने चलेंगे और आपको भी कराएंगे। ये जो पूरा सफ़र है ना, ये लगभग 155 किलोमीटर का है और मैप दिखा रहा है कि हमें ऑलमोस्ट 3 आवर्स 45 मिनट लगेंगे। लेकिन हमें पता है कि हमें लगभग 4 घंटे लगने वाला है, क्योंकि हम उससे तो पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन बीच में कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे तो वो देखेंगे, ड्रोन शॉट्स भी लेंगे, फोटो भी निकालेंगे, तो उसमें टाइम लग जाता है। ये हम लोग का सामान है। जब भी हम किसी राइड पे जाते हैं, शॉर्ट राइड पे, मैं उधर भैया को बोलता हूँ अब दिखाएं यहाँ के, तो शॉर्ट राइड के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हमारा Insta360 है, वो पृथ्वी घूम जाती है ना, ये वो वाला उससे शॉट आता है ना। ये हमारा गोप्रो है जो हम हेलमेट पे लगाते हैं। ये हमारा हेलमेट है, इस हेलमेट पे गोप्रो लगता है। यहाँ से आप जो फुटेज देखते हैं ना, बाइक चलती है, वो वाला फुटेज यहाँ से आता है। ये हमारी फर्स्ट एड किट है, इसमें थोड़ी सी मेडिसिन है जो काम में आ सकती हैं। ये हमारी पंचर किट है, मतलब जब कभी अगर बाइक पंचर हो जाए तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, उसके लिए है। ये हमारा सनग्लास है और ये मुझे एक्चुअली में ना नज़रों का चश्मा भी लगा हुआ है, तो ये मेरा वो वाला चश्मा है। जब कभी धूप पड़ती है, ये भी हालांकि नंबर वाला ही है, तो धूप पड़ती है तो ये यूज़ करता हूँ और नहीं तो ये वाला यूज़ करता हूँ। ये चैन क्लीनर है, ये हवा भरने के लिए। जब भी कभी ऐसा होता है कि हवा कम लगती है तो और दुकान नहीं है, कहीं जंगल एरिया में फंस गए हैं, कहीं ऐसा जगह है जहाँ पर दुकान लंबे दूरी तक नहीं है, तो इससे कम चल जाता है। कुछ पावर बैंक्स हैं, ये हमारे विंटर ग्लव्स हैं और ये हमारे समर ग्लव्स हैं। अभी सुबह है तो हमें ये पहनने पड़ेंगे, 1-2 घंटे के बाद हमें ये वाले पहनने पड़ेंगे। ये हमारा ड्रोन है और ये हमारा बैग है। आप हमें बैग देख के बताना। हमने अपने बैग के लिए, इस टॉप बॉक्स के लिए लोगो बनवाया था। राइड विद दिनकर अपने चैनल का नाम है और ये हमने कल ही कराया था, ताकि आज की राइड हम अच्छे से स्टार्ट कर पाए। अब हम सीधे मिलेंगे आपसे बाइक पे, तब तक हम जल्दी बैग पैक कर लेते हैं। पीताम्बरा माई की जय। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। ट्रिप कर ली है 0 और अब करते हैं स्टार्ट। और मेरा बेटा मुझसे कह रहा है बाय, तो उससे मैंने कर लिया है बाय। आज की यात्रा के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले जब हिस्ट्री पढ़ते थे ना, गुप्त एम्पायर, तो गुप्त काल के दौरान ये जो मंदिर है ना, इसका जिक्र होता है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला जो मंदिर है ना, वो 10 अवतार मंदिर है। अभी हम टर्न लेंगे देश के सबसे लंबे नेशनल हाईवे NH-44, जो जाता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। और हम 95 किलोमीटर ललितपुर, वहाँ तक हम सीधे जाएंगे। उसके बाद में फिर हमें देवगढ़ के लिए थोड़ा बहुत स्टेट हाईवे पे या कच्चे रास्ते पे चलना पड़ सकता है। अब लोग भैया सुबह लेटे रहते हैं। देखो भैया जी रोल रहे हैं बढ़िया, पसीने में भीगे हुए हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। अपन लोग चले रहते हैं 9-10 बजे तक। अदरक हो रहा है, अपन कहीं एक जगह से फिर समझ में आता है, सब जगह से फैल रहे हैं। अभी हम हैं अपनी प्यारी बैतवा नदी के पुल के ऊपर। वाह, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। बैतवा नदी के पुल से निकलते हुए हमारे 3 भाई मिले। उन्होंने हमसे हमारे YouTube चैनल के बारे में पूछा, सब्सक्राइब किया, हमारे 3 फॉलोअर बढ़े। और उन्होंने बोला कि जब आप लौट के निकलें तो हमसे मिलते हुए चलें। हमने भी उन्हें अपने रतिया के लिए, माँ पीताम्बर के दर्शन के लिए आमंत्रित किया। शहजाद रिजर्वायर है, शायद माता टीला का हिस्सा हो सकता है।
पता नहीं है, लेकिन जब हमने गूगल किया तो उस पर आ रहा था शहजाद रिजर्वायर। इसे पार करके अब हम चलते हैं ललितपुर की तरफ। एंटर किए हैं ललितपुर शहर में। अब हमें ललितपुर शहर से लगभग मैप बता रहा है कि आपको 32 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय करके पहुंचना है देवगढ़, अपने विष्णु भगवान जी के मंदिर दशावतार मंदिर के पास। देखते हैं। और भैया कैसा लग रहा है आपको? टूट गई तो मज़ा आ रहा है? सही है, पर पता चल गया भाई साहब, ड्रोन वगैरह गिरता तो ज़्यादा लॉस हो जाता। में हो गया था पंगा, अपना जो बैक बेस है ना वो टूट गया, तो हम लोगों ने यहाँ इस दुकान पे सुधरवाया था। 1 घंटे का टाइम हमारा यहाँ पे चला गया। लेकिन कोई नहीं, अगर मान लो कि नहीं देखते और चलते रहते तो उस टॉप बॉक्स में ना ड्रोन वगैरह रखा था तो ज़्यादा लॉस हो सकता था। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा ही पल देख के मुझे ना मथुरा वृंदावन की याद आ गई यार। जब हम वृंदावन से गिरिराज जी के लिए जाते हैं तो हमें ऐसा ही पल देखने को मिलता है। NH44 हमारे शहर से ललितपुर तक ही है सीधा, तो हमें उस रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। इस रास्ते के बाद में जब हम इस रास्ते पे आते हैं, मतलब ललितपुर से देवगढ़ वाले रास्ते पर, तो सिंगल रास्ता मिलता है जो आपको सामने दिख रहा होगा। यही रास्ता मिलता है हमें दतिया से सेवड़ा जाते समय। वैसा ही कुछ रास्ता है, सिंगल रोड है, रोड अच्छा है, लेकिन रोड में कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन एंटर कर रहे हैं महावीर स्वामी अभयारण्य में। इसी के अंदर है दशावतार मंदिर। 3.5 किलोमीटर रह गया है। दशावतार मंदिर कॉम्प्लेक्स में हम आ गए हैं। अपनी बाइक को हमें पार्क करना पड़ेगा यहीं पे। ये यहाँ का पार्किंग स्थल है और अंदर कुछ लोग दिख तो रहे हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हम इस गेट के माध्यम से अंदर जाएंगे और 1 साल पहले तक इसके जो प्रवेश करने का जो टिकट था वो निःशुल्क था। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ऑनलाइन टिकटिंग करनी पड़ेगी। ऑनलाइन टिकट से आप यहाँ बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेंगे। वो टिकट खिड़की है, 20 रुपये की टिकट का शुल्क है भारतीयों के लिए। आज हम सुबह निकले थे तो हम बहुत एक्साइटेड थे। अपने नॉर्थ इंडिया का ओल्डेस्ट टेम्पल, या यूँ कहें सेकंड ओल्डेस्ट टेम्पल, एक मंदिर कानपुर में है जो इस मंदिर से पहले बना था, और ये मंदिर दूसरा मंदिर आप कह सकते हो। गुप्त राजाओं ने 5th AD में, मतलब 5वीं शताब्दी के अराउंड ये मंदिर बनवाया था। और ये मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। सामने अब आपको सीधा दिखेगा दशावतार मंदिर। ये दशावतार मंदिर है और मैं उदयभैया को बोलूँगा मेरे साथ में आए आगे, तो वो आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल सामने आपको विष्णु जी आराम करते हुए दिख रहे होंगे, है ना। ये जो मंदिर है ना, ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली का मतलब होता है कि एक मंदिर बिल्कुल मध्य में होता है और 4 मंदिर उसके चारों तरफ स्थित होते हैं, उसे बोलते हैं पंचायतन शैली। इसका जो शिखर है वो शिखर अब इसकी मूल अवस्था में नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, तो वो टूट गया। लेकिन ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि एक मंदिर बिहार में है, मुंडेश्वरी देवी जी का मंदिर। उसके शिखर में और इसके शिखर में बहुत समानता थी। अधिकतर मूर्तियाँ समय समय पर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारे मूर्ति भंजक
और बहुत सारे आक्रमणकारी आए विदेशों से, उन्होंने हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और हमारी जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ा। और यहाँ जो मूर्तियां आप देख पा रहे होंगे, जैसे भगवान जी की मूर्ति है, ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये भी कुछ मंदिर मूर्ति खंडित हो गई है। जब इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप जानोगे ना, तो ये जो मंदिर है ना, ये प्रयागराज मतलब पहले का इलाहाबाद, बनारस, सांची और उज्जैन का जो रास्ता है, इनको मिलाने वाला रास्ता, उस रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच में ये मंदिर है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर अच्छी खासी पहले बस्ती रही होगी। पहली बार जो ब्रिटिश अधिकारी यहाँ दौरे पे आया था, उसका नाम है चार्ल्स स्ट्रेहॉर्न। और चार्ल्स स्ट्रेहॉर्न 1871 में जब यहाँ आया, तो उसने भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को इस मंदिर के बारे में इतना अच्छा ब्यौरा दिया, इतना रोमांचक ब्यौरा दिया, मैं उसकी फ़ोटो आपको लगा दूंगा कि उसने क्या क्या कहा इस मंदिर के बारे में। बाद में 1875 में यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपना दौरा किया। 1875 में जब अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ आए, तो उन्होंने इस मंदिर को अद्वितीय स्वरम्य कहा। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अद्भुत मंदिर है। फिर 1899 में एक भारतीय इतिहासकार यहाँ आए, उन्होंने इसके आसपास रहने वाले लोगों से इसका नाम जाना। तब आसपास के लोगों ने बताया कि इस मंदिर का नाम हम बोलते हैं सागर मढ़। सागर मढ़ का मतलब होता है तालाब के किनारे का मंदिर। जबकि जब कनिंघम यहाँ आए थे, तो कनिंघम के समय पे उन्हें इसके मूल नाम की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने इस मंदिर का नाम रख दिया था गुप्त मंदिर। 1899 में 1899 में फिर बाद में इसका नाम हो गया सागर मढ़। इस मंदिर की जो मूर्तियां हैं, उनमें से अधिकतर मूर्तियां खंडित की जा चुकी हैं तमाम मूर्ति भंजकों के द्वारा। और जो मूर्तियां अच्छी अवस्था में हैं या जो इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें अपने देश की राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और कुछ मूर्तियां अहमदाबाद के लाल संग्रहालय में भी हैं। दशावतार मंदिर वहाँ उस स्थान पर स्थित है। और उस मंदिर के बिल्कुल सामने उदय भैया को बोलते हैं कि ये बावरी को दिखाया जाए। ये बावरी उसी समय की प्राचीन बावरी है, इसके अंदर अभी पानी भी है। यह पानी यहाँ इस परिसर में जितने पेड़ पौधे हैं उनके उपयोग में लाया जाता होगा। मोटर की व्यवस्था भी यहाँ अब सरकार के द्वारा कर दी गई है। गुप्त शासन के दौरान हिंदू स्थापत्य कला का स्वर्ण युग चल रहा था। उस दौरान ही लगभग 5वीं सदी के अंत में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। तो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो लगभग 1500 साल पुराना ये मंदिर हो जाता है। ये सीढ़ियाँ मंदिर के मुख्य गर्भगृह की हैं। सामने मंदिर का मुख्य गर्भगृह है। इसके जो प्रवेश द्वार पर भी नक्काशी की गई है। दशावतार मंदिर वो आपको सामने दिख रहा होगा। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग इसी रास्ते से पीछे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक तो घाटियाँ हैं, दर्शनीय स्थल है, और एक बहुत प्राचीन जैन मंदिर भी है। जाएंगे वहाँ, जैन मंदिर के दर्शन करेंगे, घाटियाँ घूमेंगे, और वहीं पर नहीं बौद्धों की गुफाएं भी हैं। अगर रास्ता ठीक हुआ, जाने लायक हुआ, तो हम वहाँ भी घूमने की और आपको घुमाने की कोशिश करेंगे। हमें लेफ़्ट टर्न लेना है, जहाँ लिखा है पार्वती जी मंदिर धर्मशाला, और सामने जितने भी स्थान हैं वो सब लिखे हुए हैं सामने, है ना। हम चलेंगे ऊपर लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास, और सामने हमें मिलेगा जैन मंदिर।
अगर आप सीधे जाएंगे तो जैन मंदिर पहुंच जाएंगे और अपने राइट ले लेंगे तो नाहर घाटी। पहले यहाँ घूम लेते हैं फिर वहाँ चलते हैं। कच्चा रास्ता है, यहाँ इस मंदिर के बाजू से आपको जाना पड़ेगा। कार वगैरह ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच जा रहे हैं हम लोग। नाहर घाटी के लिए कोई नहीं है, हम हैं, उदय भैया है और हमारी प्यारी सी बाइक है और हम सामने आ गए हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण बराह मंदिर देवगढ़ पर। ये मंदिर है बराह मंदिर। देखते हैं यहाँ पे कोई गार्ड वगैरह अगर मिल जाए तो की निकाल लेना। ये मंदिर है, यहाँ की जो मूर्ति है ना वो अब म्यूज़ियम में है। बराह मंदिर दर्शन करने के बाद आप अपने लेफ्ट में जाएंगे तो आप नाहर घाटी की तरफ जाएंगे, इस तरफ। लेकिन एक बात मैं आपको इंश्योर कर दूं कि आप यहाँ बिना बाइक के नहीं आ सकते, कार यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि शुरुआती जो रास्ता है ना वहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े पत्थर भी हैं जो आपकी कार को दिक्कत कर सकते हैं। शानदार नज़ारा है यहाँ का। ये है नाहर घाटी, बहुत अद्भुत लग रहा है देखने में। ड्रोन शॉट देखना बनता है, हम भी देखेंगे और आप भी देखोगे। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। ऊपर घाटी है, नीचे नदी है, बीच में आइलैंड जैसे खेत हैं। ऐसा एक आइलैंड हमने पढ़ा है माजुली आइलैंड, जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर है असम में। वैसा ही कुछ फीलिंग यहाँ आ रही है कि नदी है, नदी के बिल्कुल बीच में आइलैंड बना हुआ है। और ये जो सीढ़ियाँ, ये सीढ़ी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी अभी ASI ने बनवाई है। इससे पहले जो सीढ़ी है वो सीढ़ियाँ इतनी प्रॉपर नहीं थी, वो पहाड़ों को काट के बनाई गई थी पुराने समय में। अब ये जो सीढ़ी है वो सीढ़ी बिल्कुल सेफ वाइज बना दी गई है। लेकिन तब भी नीचे जाने का जो रास्ता है वो अभी भी उतना सेफ नहीं है कि अपन नीचे इजीली जाया जा पाए। नीचे शंकर जी की मूर्ति है और भी देवी देवताओं की मूर्ति है, तो इससे ज्ञात होता है कि पहले के समय में सनातनी लोग यहाँ की पूजा करते होंगे। लेकिन अब वहाँ जाना सेफ नहीं है, क्योंकि सीढ़ी उस शेप में सिर्फ यहीं तक है, उसके आगे सीढ़ियों का शेप नहीं है, तो वहाँ जाना उतरना थोड़ा रिस्की है। तो हमने उनके दर्शन यहीं से कर लिए थे और आपको भी हम उनके दर्शन आगे इस वीडियो में कराएंगे। यहाँ पर अधिकतर जो चीज़ें हैं ना वो गुप्त शासन काल के दौरान की हैं। नाहर घाटी पर भी एक स्क्रिप्ट थी, शिलालेख था गुप्त काल का, और दस अवतार मंदिर भी गुप्त काल का ही है। अधिकतर चीज़ें गुप्त काल की ही है। राजघाट घाट देवगढ़ जैसा जो घाट वहाँ पर आपने खुद हमने दिखाया था ना अभी, नाहर घाट,
वैसा ये घाट है, ये राजघाट घाट। जब सुबह निकले थे तो बढ़िया सर्दी लग रही थी। यहाँ से पहले जब हम यहाँ एंटर कर रहे थे तो गर्मी लग रही थी। अब इसके अंदर हैं तो सर्दी लग रही है, बाहर जाएंगे तो फिर गर्मी लगेगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शाम हो जाएगी तो फिर सर्दी लगेगी। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, तो फिर चिंताएं स्थायी क्यों हैं? हमें चिंताओं को भी ऐसे ही हटाना चाहिए। जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, वैसे हमारे दुख में परिवर्तन होके हमें सुख की प्राप्ति होती है। बस हमें सही समय का धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना चाहिए और अपने अपने आराध्यों में विश्वास बनाए रखना चाहिए, अपनी मेहनत में विश्वास बनाए रखना चाहिए। इतनी धार्मिक और इतनी ज्ञानवर्धक बातें अपने आप आ रही हैं इस स्थान की वजह से। ये स्थान है ही इतना पावन, यहाँ जो मन है इतना धार्मिक हो गया। मैं दोबारा बहुत जल्दी आऊँगा यहाँ, अपने स्टूडेंट्स को लेके, अपने छोटे भाई बहनों को लेके, अपने बच्चों को लेके मैं उन्हें यहाँ के दर्शन जरूर कराऊंगा। अब देखी है अपनी गौ माता। गौ माताओं के लिए यहाँ कोई समस्या नहीं है भैया, यहाँ पर्याप्त भोजन मिलेगा उन्हें। ये जो मंदिर है ना सामने, इसी मंदिर के बगल से यहाँ से आपको निकल लेना है आगे की तरफ। और जो हम जैन मंदिर की बात कर रहे थे ना, वो इस रास्ते पे आगे। जैन धर्म को समर्पित ये मंदिर उनके भगवान शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और अभी हम उस प्रांगण में पहुंच गए हैं। बाइक पार्क करना शायद सामने होगा और जगह कहीं लिख नहीं रही है, लेकिन तब भी देखते हैं वहाँ पर भी। अच्छा, यहीं पर है बाइक पार्किंग के लिए, यहाँ बाइक पार्क कर देते हैं। जो आप उस रास्ते से अंदर आएंगे तो यहाँ आप अपनी, अगर बाइक से आ रहे हैं तो बाइक पार्क करेंगे, और अगर आप कार से आ रहे हैं तो वहाँ सामने कार पार्किंग के लिए पर्याप्त स्पेस है। और ये मंदिर का एंट्रेंस है, यहाँ से हम मंदिर में एंटर होंगे। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ लेने हैं इस मंदिर में एंटर करने से पहले। ये जो जैन मंदिर है, ये हज़ारों वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमा उकेरी गई हैं इस पत्थर के ऊपर। ये भगवान शांतिनाथ जो 24 तीर्थंकर में से एक हैं, उनको समर्पित है ये मंदिर। यहाँ 41 मंदिर हैं और 2000 से ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। उतनी मूर्तियाँ पूरे विश्व में किसी भी मंदिर में नहीं है जितनी मूर्ति इस मंदिर के अंदर है। देवगढ़ मुझे इसलिए और अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ बौद्धों की केव्स भी हैं, यहाँ पे जैन मंदिर भी हैं और यहाँ पे सनातन धर्म के मंदिर भी हैं। तो देवगढ़ एक ओवरऑल देखा जाए तो सर्व धर्मों को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ जो मंदिर है ना, उन सारे मंदिरों पे ऐसा अंक लिखा हुआ है, ऐसे संख्या लिखी हुई है। जैसे 13 है, मतलब ये 13वें नंबर का मंदिर है। ऐसे मंदिर यहाँ पे 41 है, 41, और टोटल मूर्तियों की संख्या 2000 से भी ज़्यादा है। बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया है मंदिर को। और अब मंदिर के दर्शन करने के बाद समय आ गया है अपने घर को लौटने के लिए।
10 अवतार जो मंदिर है वो हमारे लेफ्ट में है और हम सीधे जाएंगे तो आगे ना एक बोर्ड लगा है, मैं आपको पहले बोर्ड दिखाता हूँ, प्राचीन शिव मंदिर। ठीक है, हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे और यहाँ के जो लोग स्थानीय निवासी थे, जो लोकल के लोग थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति है जो एक मूर्ति जो है वो नर रूप में है, मतलब आदमी के रूप में है, मनुष्य के रूप में है, और जो एक मूर्ति है वो बानर के रूप में है। तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने जब भी हनुमान जी को देखा तो बानर रूप में ही देखा, मैंने कभी उनके उस रूप को नहीं देखा जब वो मनुष्य रूप में रहे होंगे। तो मुझे उत्सुकता हुई, तो मैं चला आया इस रास्ते से, आपको भी दिखाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ। गेट आगे से है, एक गेट ये था, एक गेट आगे से भी खुला हुआ दिखा, तो हमने गाड़ी को यहाँ ले लिया। यहाँ से चलते हैं अंदर। ये शंकर जी का मंदिर है और हनुमान जी बाबा जी का मंदिर है। भैया लंगूर जी रोड पे बैठे हैं, सामने देखना, नीचे से अगर पाइप डाल दे तो टूटने का डर रहता। तो पता है यहाँ के ग्रामीणों ने क्या किया, ऊपर पेड़ की टहनी से एक पेड़ की शाखा को ऐसे काट के टांग दिया, उस पर पानी की बोर को लटका दिया, तो पानी यहाँ से वहाँ जा रहा है। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप हमें अपना सपोर्ट दें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई ऐसी कमी जो आपको वीडियो में दिख रही है आप उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।